नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एमपीएनआरसी के द्वारा जो रिज़ल्ट जारी किया गया था या जो रिज़ल्ट को लेकर के जो भी कार्य किए गए हैं वो दो भागों में बट गए हैं। ठीक है, इसमें से अब ऐसे कॉलेज हो गए हैं जो एक 56 का लिस्ट बना, उसके बाद 109 का लिस्ट बना, और बाकी के रेस्ट ऑफ कॉलेज के जो रिज़ल्ट हैं उसमें से भी कुछ बच्चों के रिज़ल्ट आए हैं, कुछ बच्चों के रिज़ल्ट नहीं आए। तो ये 56 और 109 कॉलेज का क्या मामला है, और ऐसा जो 56 कॉलेज के डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो 8 अप्रैल तक रुकने के लिए कह रहे हैं। तो 8 अप्रैल को हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 8 अप्रैल जो है इम्पोर्टेंट डेट है, लेकिन 8 अप्रैल को जो केस नंबर लगा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उसका हमने अपने कॉलेज डायरेक्टर से मांगा भी था कि जो डायरी नंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, डायरी नंबर एक बार दिया जाए ताकि हम लोग जो छात्र हैं 56 कॉलेज के वो भी उसको देख सके कि डायरी नंबर में क्या है, क्या मैटर है और कब तक में ये सॉल्व होने की संभावना है। तो उन्होंने मुझे जो पहले 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस नंबर लगा था, जो डायरी नंबर लगा था, वो हमको दिए हैं। तो वो ऑलरेडी केस जो 2021 वाला था सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिस्पोज हो चुका है। अभी जो केस लगा है रिज़ल्ट को लेकर के, जो आदेश लेने वाले हैं 56 कॉलेज, उसका डायरी नंबर अभी मुझे नहीं मिला है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम डायरी नंबर ले करके आप लोगों को ज़रूर अपडेट देंगे। तो क्या कुछ फ़िलहाल मेरे पास जानकारी है 56 कॉलेज को लेकर के, या जो 56 कॉलेज के अलावे भी बहुत से कॉलेज हैं, लगभग 109 कॉलेज हैं आप समझिए, जिसका कि किसी 20 बच्चे का रिज़ल्ट आ गया है, 20 बच्चे का रिज़ल्ट नहीं आया, जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का। ठीक है, और बाकी 56 के जो कॉलेज हैं, जो 56 कॉलेज, उसमें से तो किसी का रिज़ल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो क्या मामला है, क्या कुछ जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आपको, जो कि 2021 का केस जो सुप्रीम कोर्ट में लगा था उस समय उसमें क्या हुआ था, वो सारी बातें हम आपको एक ब्रीफ में एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे हम कि क्या कुछ हुआ था 2021 में और क्या कुछ संभावना है अभी। जैसा कि कॉलेज वाले बताते हैं कि 8 अप्रैल का समय जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में मिला है, लेकिन इसके लिए जो प्रूफ होना चाहिए, जो डायरी नंबर होना चाहिए, वो अभी तक मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो ये 56 कॉलेज आप लोग जानते हैं, 56 कॉलेज का तो रिज़ल्ट पेंडिंग है ही, लेकिन अभी जो है, अब देखिए, ये 1/4/2024 को एमपीएनआरसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें से टोटल 109 कॉलेज का लिस्ट उन्होंने जारी किया, और उन्होंने कहा है कि जीएनएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे का इंटरनल मार्क्स, जो इंटरनल प्रैक्टिकल होते हैं आपके कॉलेज में, जो 25-25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और सेकेंड ईयर में जो 50-50 का आपका मेंटल हेल्थ का जो इंटरनल प्रैक्टिकल होता है, उसके मार्क्स जो है काउंसिल को नहीं भेजा गया। अब इसमें यहाँ पे दिक्कत क्या है पता है, यहाँ पे समस्या ये है कि कॉलेज वाले कहते हैं कि हमने ऑलरेडी भेज दिया है, क्योंकि आपको याद होगा आप लोगों का मई में एग्ज़ाम हुआ था। मई में एग्ज़ाम होने के बाद 3 बार नोटिस निकाल करके काउंसिल की तरफ से डेट दिया गया था कि आप लोग इंटरनल मार्क्स को एंट्री करिए। ठीक है, तो कॉलेज वालों ने किया भी था शायद, लेकिन ये डाटा जो फीड किया गया था इंटरनल मार्क्स का कॉलेज वालों ने, वो कहीं खो जाता है या फिर क्या हो जाता है पता नहीं। काउंसिल ने बाकायदा एक नोटिस आप जो देख रहे हैं ये वापस से निकाला है, और ऐसा है कि कुछ बच्चों का आया है, कुछ बच्चों का नहीं मिल रहा है, ये समस्या है। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर जीएनएम फर्स्ट ईयर वाले हैं, इसमें से जिसका कि इंटरनल मार्क्स का एंट्री नहीं मिल रहा है काउंसिल को, उसमें से जीएनएम फर्स्ट ईयर वाले बहुत ज़्यादा हैं, और जीएनएम सेकेंड ईयर वाले में कुछ बच्चे हैं जिसका कि नहीं मिल रहा है। तो ये काउंसिल की भी गलती है और शायद कहीं ना कहीं कॉलेज वालों की भी गलती है। जीएनएम फर्स्ट ईयर वाला का ज़्यादा क्यों है, जब हमने इसके बारे में कॉलेज से पूछा था तो उनका कहना है कि कुछ ऐसे कॉलेज थे जिसका कि मान्यता जो है ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया था सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, मई एग्ज़ाम में, जो मई में एग्ज़ाम हुए हैं उसके लिए हाई कोर्ट की तरफ से जो है ग्वालियर की तरफ से कुछ ऐसे कॉलेज थे जिसका कि मान्यता ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उसके बच्चे कहाँ जाएंगे इसको लेकर के रात, ठीक है, रातों रात 18 मई से जो एग्ज़ाम हो रहा था आपका, रातों रात वैसे कॉलेज के बच्चों का भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था जो कॉलेज को मान्यता नहीं मिला था। ठीक है, रातों रात उस कॉलेज के बच्चों को हित में देखते हुए उस कॉलेज के बच्चों का भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। आप देखिएगा वैसे कॉलेज के बच्चों का जो एडमिट कार्ड होगा वो एनआरसी करके होगा, एनआरसी करके वैसे कॉलेज का एडमिट कार्ड जारी किया गया था
जो कि रातों रात उस पर डिसीजन लिया गया था कोर्ट के द्वारा, काउंसिल के द्वारा, कि वैसे बच्चों का भी एग्ज़ाम दिलवाया जाए। जो होगा केस का क्या अंतिम नतीजा निकलेगा वो बाद में सोचेंगे। तो वैसे बच्चों का एनआरसी करके एडमिट कार्ड जारी किया गया। ठीक है, आप में भी से किसी का एनआरसी करके एडमिट कार्ड होगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को हित में देखते हुए आप लोगों को एग्ज़ाम का परमिशन जो है हाईकोर्ट की तरफ से मिला हुआ था। ठीक है, अब इसी में से जो है आपको हम कॉलेज का लिस्ट दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वो लिस्ट है। देखिए ये सारे 109 कॉलेज हैं, जिसमें से देखिएगा जीएनएम फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जबकि सेकेंड ईयर के बहुत कम बच्चे हैं। यहाँ पे देखिए, और ऐसा हो सकता है क्या कि 10 मान लेते हैं एक कॉलेज में 60 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से 30 का डाटा कॉलेज भेज दिया है, 30 का डाटा नहीं भेजा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 30 बच्चे का डाटा कहाँ खो गया है नहीं पता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये सारा फर्स्ट ईयर के ज़्यादा स्टूडेंट हैं, जबकि सेकेंड ईयर के कम हैं। यहाँ पे देख लीजिए, देख सकते हैं आप। और इसमें से आपको एक जानकारी और दे दें कि इसमें से जो 109 कॉलेज जिन्होंने डाटा एंट्री अपने मार्क्स का नहीं भेजा था, उसमें से कुछ कॉलेज भी हैं जो 56 के लिस्ट में हैं। उन 56 कॉलेजों के लिस्ट के भी कुछ कॉलेज हैं जिन्होंने नहीं भेजा था। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, 70 नंबर का जो आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, आरएलडी नर्सिंग भिंड। फर्स्ट ईयर के 18 बच्चों का इन्होंने इंटरनल मार्क्स नहीं भेजा, सेकेंड ईयर के 7 बच्चों का नहीं भेजा। जबकि इसका जो जीएनएम का सीट है वो 60 है। 60 में से 18 बच्चों का इन्होंने मार्क्स नहीं भेजा था। ऐसा हो सकता है क्या? जो अगर मान लेते हैं जो बच्चों का इंटरनल मार्क्स भेज रहे हैं तो वो अपने सारे बच्चों का भेजेंगे, लेकिन उसमें से 18 बच्चों का इंटरनल मार्क्स नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 18 और जीएनएम के सेकेंड ईयर के 7। तो ये आरएलडी जो आप देख रहे हैं 70 नंबर पे, ये 56 कॉलेज के लिस्ट में भी है। ठीक है, उसके बाद 56 कॉलेज में आप देखिए, यहाँ जो 62 नंबर में आप देख रहे हैं पीताम्बरा नर्सिंग स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये भी है। ठीक है, ये भी 56 कॉलेज की लिस्ट में है। और 4-5 कॉलेज हैं जो 56 के लिस्ट में हैं और उन्होंने मार्क्स एंट्री नहीं करके भेजा था काउंसिल को। ठीक है, हालांकि ये जो 109 कॉलेज का आप देख रहे हैं, ठीक है, 109 कॉलेज का जो लिस्ट देख रहे हैं, इसको एक समय दिया गया है 8 अप्रैल का। 8 अप्रैल तक जो है इनको अपना इंटरनल मार्क्स जिस बच्चों का छूट गया है उस बच्चों का वापस से काउंसिल को भेजने के लिए कहा गया है। लास्ट एक मौका दिया गया है बच्चों का भेजा जाए। तो मान के चलें कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, अभी जो छूटे हुए कॉलेज हैं, जो 109 कॉलेज के बच्चे जो छूट गए हैं, रिज़ल्ट जिसका नहीं आया है, तो वैसे बच्चों का रिज़ल्ट जो है 15 अप्रैल तक जारी हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर 15 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 56 कॉलेज के लिए भी अगर जो कोई आदेश आता है, तो मान के चलिए कि ये 109 कॉलेज और प्लस 56 कॉलेज, ठीक है, सारा रिज़ल्ट जो है एक ही साथ में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं जो कल एक हियरिंग हुआ था। हालांकि 2 तारीख को हियरिंग होना था, लेकिन 2 तारीख के बजाय ये 3 तारीख को शायद हियरिंग हुआ है, जैसा कि एडवोकेट ने बताया था। आप देखिए यहाँ पे क्या कुछ कहा है इस कल के हियरिंग में। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, जो एडवोकेट जनरल होते हैं, जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि मैटर रिलेटिंग टू द कॉलेज हुज रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने ऑब्जेक्शन क्या रेज किया था कि वैसे कॉलेज जिसका कि रिजल्ट हमने रोका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, इन व्यू ऑफ द अर्लियर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट ऑब्जर्विंग दैट द रिस्पेक्ट ऑफ कॉलेज हु अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट, नो ऑर्डर वुड बी पास्ड इन सच डायरेक्शन विथ रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट परसुएंट टू सेड आईए कैन नॉट बी मेड। वैसे कॉलेज का रिजल्ट जो है हम जारी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है। अगर इनको रिजल्ट चाहिए तो इन्हें वापस से सुप्रीम कोर्ट जा करके इससे संबंधित आदेश लेना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ये प्रशांत सिंह आप देख लीजिए, सीनियर एडवोकेट हैं, एडीजी हैं। ठीक है, इन्होंने कह दिया है कि हम नहीं दे सकते बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था 2021 में, आपको बता दें कि ग्वालियर हाई कोर्ट में जब पहली बार केस गया था, तो ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक 2021 में, ठीक है, नवंबर में ही जब केस बना था, जब ये पहली बार मामला उठा था, तो उस समय एक कमेटी बनी थी जो कि कुछ एडवोकेट और रिटायर्ड जज का कमेटी था एक, जिसको कि नर्सिंग कॉलेज का, ये 56 कॉलेज नहीं, ये 200 कॉलेज था ग्वालियर और चंबल रीजन में। तो 200 कॉलेज का जांच का आदेश जो है हाईकोर्ट ग्वालियर के द्वारा ही दिया गया था नवंबर 2021 में। ठीक है, और 200 कॉलेज में जब जांच किया गया, जांच के लिए जो कमेटी बनी थी, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, ये 200 कॉलेज मिल करके सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। इनका कहना था कि हमारे कॉलेज का जो जांच होना चाहिए वो मेडिकल क्षेत्र से ही हो,
जांच करने वाले, ठीक है, मेडिकल क्षेत्र से ही जांच करने वाले हो जो कि अच्छे से जांच कर पाएँ। तो फिर मेडिकल का एक टीम बना जो 200 कॉलेज का जांच किया, ठीक है। उसी में आपने देखा होगा लिस्ट में नॉट क्लियर और क्लियर, ठीक है। तो वो जब इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट दे दिया, आपने लिस्ट भी देखा होगा शायद, ठीक है। उसके बाद आपका 1080 केस नंबर लग गया जो कि लॉ एसोसिएशन वालों ने लगा दिया था। इससे पहले जो केस थे, अगर 1080 नहीं लगता तो इतना मैटर आता ही नहीं, इतना कुछ होता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑलरेडी जांच हो चुका था कॉलेज का, सारा मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन 1080 PIL लगने के बाद पूरे MP के नर्सिंग कॉलेज उसमें आ गए। अब जब पूरे MP के नर्सिंग कॉलेज आ गए तो ग्वालियर हाई कोर्ट की तरफ से इसकी CBI जांच का आदेश दे दी कि हाँ वाकई में कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। अगर 1080 केस नहीं लगता तो इतना मैटर होता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था जांच का, जांच ऑलरेडी हो गया था, सारा कुछ मामला ख़त्म हो जाता। 1080 के बाद एक और मामला आ गया था आपको 48-47 वाला, जो कि बाद में लगा था, अगस्त में जाकर के 2023 में शायद, 48-47-2023। ये एग्ज़ाम को लेकर के था। 1080 एग्ज़ाम को लेकर के नहीं था, सिर्फ उसका एप्लीकेशन को लेकर के था, ठीक है। और 48-47 जो लगा था केस, ये एग्ज़ाम पे रोक लगाने के लिए किया था कि जब तक कुछ ना हो जाए, जब तक कि जांच ना हो जाए, तब तक एग्ज़ाम ना करवाया जाए। उसके बाद सारा मामला फंस गया। उसके बाद तो आप हम समय समय पे आपको अपडेट देते रहे हैं क्या कुछ मैटर था, ठीक है। तो हालांकि कल जो है नया रिट पिटीशन लगाया गया है। अब यहाँ पे देखिए रिट पिटीशन जो है प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से नया रिट पिटीशन लगाया गया है। आप इनको जानते होंगे, राम मिलन सिंह, जिसका कि ऑडियो हमने एक बार अपने ग्रुप में डाला था। ये प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ये हैं, चेयरमैन हैं। इनसे मेरी बात भी हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जल्द से ही जल्द रिजल्ट जो है डिक्लेयर करवाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक रिजल्ट को लेकर के नया पिटीशन लगाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो पिटीशन है, ये 15/750, ठीक है। उसके बाद एक और लगा है, यहाँ पे देखिए, अभी अप्रैल में ही लगा है, यहाँ पे देखिए, सॉरी ये 23 मार्च का लगा है, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम ये रिज़ल्ट को लेकर के ही है, जिसका कि सुनवाई 13 को होना है, ठीक है। तो हालांकि इसमें आप ये समझ लीजिए 56 कॉलेज इसमें नहीं है। जो रेगुलर सुनवाई हो रही है 1080 में, ये 1080 का ही मैटर है, ठीक है। और 56 कॉलेज का मामला बिल्कुल अब सुप्रीम कोर्ट से ही होगा क्लियर। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि हाई कोर्ट अपने स्तर से इसका कुछ कर ले तो शायद अब हाई कोर्ट कर ले, बाकी नहीं तो जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। यहाँ पे देख लीजिए पिटिशनर जो हैं वो मारुति कॉलेज ऑफ नर्सिंग के हैं, जो कि बैतूल में है। उन्होंने ये केस लगाया है, ठीक है। तो यही सब था। और बाकी ये जो कॉलेज लिस्ट हमने दिखाया है 109 कॉलेज का, इसका रिज़ल्ट जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। लगभग आप यहाँ पे देखिए टोटल 1000 बच्चों का रिज़ल्ट जो है, 1006 बच्चों का रिज़ल्ट जो है पेंडिंग है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स उन्होंने नहीं भेजा है। तो इसका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा, लगभग 15 अप्रैल तक जो है आप लोगों का रिज़ल्ट ये जारी कर देगा, ठीक है। ये वो आप देखिए, ये है आपका सुप्रीम कोर्ट का डायरी नंबर जो 2021 में केस लगा था। पहली बार जब 56 कॉलेज ही कहिए, 56 कॉलेज जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये उस समय का पिटीशन है। यहाँ पे देखिए 2021 का ये डायरी नंबर है 21265 और 21207। आप लोग भी चेक कर सकते हैं, इसका ऑर्डर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इनको ग्रांट किया था, स्टे ग्रांट किया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जांच करवाया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट का डायरी नंबर है। आप लोगों में से जो जानते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जा करके डायरी नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों केस है, यहाँ पे बाकायदा सारा डिटेल है, देखिए सारा देखिए यहाँ पे है ना, ग्वालियर चंबल डिवीज़न देयरफॉर नो इंक्वायरी कमेटी कंस्टिट्यूटेड एंड ऑल नर्सिंग कॉलेज में इंस्पेक्टेड, ठीक है। जो नियम के खिलाफ चल रहे हैं उनको रोका जाएगा, ठीक है। ये सारा मैटर उस समय के सुप्रीम कोर्ट में गया था, 2 पेज का है। बाकी आप ऑर्डर जो है आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए नवंबर का मामला है, 25/10/2021 प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन वालों ने अपना एक याचिका लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सारा मैटर हो गया क्लियर। बस यही जानकारी है कि आप लोगों को 8 तारीख तक जो है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि 8 तारीख का जो केस लगा है उसका डायरी नंबर, केस नंबर हम जरूर से जरूर जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचाएँगे। और क्या कुछ मैटर है उसमें हम लोग एक बार और जानेंगे, ठीक है। बाकी इतना सही था। अब हम लोग तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, जो भी करना होगा अब कोर्ट के माध्यम से ही करना होगा। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही दे सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि हम जो है आप तक सही जानकारी पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।